हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास घटना चक्र की आज जो टॉपिक है वो आपको महाजनपद और मगध उत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6वीं शताब्दी से पूर्व और उसके जो राजनीतिक दशा है उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले सबसे पहले इसको समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन आप मार सके आराम से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कि समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, ये किस ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। ये किसकी है? तो बौद्ध ग्रंथों की है। ठीक है, चलिए इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपद के नाम है, जैसे देख लीजिए, कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गंधार। ये जो है आपको पूरा याद रखना है, इसकी राजधानी भी याद रखना है। ठीक है, आपको मिलान करने के लिए भी दे देता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है टोटल आपको याद करना है। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद को नाम भी मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो आपको तीन इंपॉर्टेंट आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिल रहा है। दूसरा आपको क्या है, जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें भी आपको 16 महाजनपद का निकाय मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए आप, इसमें जो जैन ग्रंथ में जो 16 महाजनपद है उसका जो नाम है वो अंगुत्तर निकाय से कुछ अलग है। इसमें देखिए क्या है, अंग, बंग, मलय, अच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो अंगुत्तर निकाय में वो इंपॉर्टेंट है। वच, मगध, मालव, कोच, लाट, मोली, कौशल, काशी, पाट, समुत्तर, अवध और बजी। मतलब कुछ जो है भगवती सूत्र में सेम नाम दिया है, कुछ अलग नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला में, अभी जो भागलपुर और मुंगेर जिला है, ठीक है, ये दोनों मिक्स था पहले और उसको अंग महाजनपद के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अंग महाजनपद जो है कहाँ कहाँ है, तो अंग महाजनपद जो था वो भागलपुर और मुंगेर जिला को मिला करके बना था। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में अंग को मालिनी नाम दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि अंग को जो प्राचीन नाम है वो महाभारत और पुराणों में क्या है? मालिनी है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। मतलब 6 बुद्ध के समय में 6 महानगर रखा गया था, उसमें से एक चंपा भी आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त हैं। याद रखिएगा कि 6 महानगर का जो नाम प्राप्त है वो किसमें है? तो महापरिनिर्वाण में। ठीक है, हर इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जिसको बोलूंगा उसको आप याद कर लीजिएगा सारा इसमें। ठीक है, इन 6 महानगरों का नाम दिया गया, देखिए कौन है? चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये जो 6 महानगर हैं इसका जो उल्लेख किया गया है वो महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना, इसका जो चंपानगर का जो निर्माण किया गया था, ठीक है ना, उसका ये योजना बनाया था, कौन बनाया था? तो ये इसका नाम है महागोविंद। कौन बनाया था? महागोविंद उसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। सबसे पहले पूरा वर्ल्ड का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वैशाली के लिच्छवी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, वैशाली के लिच्छवी ने, ये हो गया। सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सूत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। ये वैशाली से आपको याद हुआ होगा, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि जो महात्मा बुद्ध थे
वो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो ये वैशाली में ही बिताए थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब जो है इसमें देखिए 16 महाजनपद है, इसका राजधानी जो है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ था, कुरु की जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ था। और कुरु में अभी जो कौन कौन आता है, तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। ठीक है, पहले ये तीनों को सम्मिलित था और तीनों को मिलाकर के कुरु बनता था। सारी से इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपको ये भी पूछ सकता है कि कुरु में कौन कौन से स्थल आधुनिक रूप में आते हैं। ठीक है, तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर तीनों, तो इसमें तीनों हो जाएगा। पंचाल, पंचाल का राजधानी अहिचित्र था और एक क्या था, काम्पिल, ये दोनों राजधानी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और पंचाल अभी जो है बरेली हो जाएगा, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये तीनों पंचाल में आता है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और मथुरा के आसपास जो क्षेत्र है वो इसमें आता था। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, और इसमें प्रयागराज और वांदा, प्रयागराज और वांदा जो है आपको वत्स में आता है। ठीक है, कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी, और इसका एक राजधानी और है साकेत। श्रावस्ती से आपको याद आया होगा कि महात्मा बुद्ध जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं ये श्रावस्ती में ही दिए हैं। ठीक है, और अवध का क्षेत्र जो अयोध्या मंडल वगैरह है वो आपको कौशल में वर्तमान में अभी आता है। मल, मल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर थी, इसका दो राजधानी थी, एक राजधानी का नाम था पावा, क्या था, पावा, और दूसरा का क्या नाम है, कुशीनगर। पता है कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। सबसे पहले वो उनका जो बीमार हुआ था पावा में हुआ था, जो वहाँ का जो चुंद रोग था वो खिला, उसको जो है शुक्रमंद जो है खिला दिया गया था गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो उससे उनका तबीयत खराब हो गया था, तो पावा से फिर वो चले गए थे कुशीनगर में जहाँ उनकी मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। काशी, काशी जो है अभी मल जो है देवरिया जिला, यूपी में देवरिया जिला है, वो पहले मल में आता था। काशी, काशी की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी है। अभी वाराणसी जो है काशी पहले था महाजनपद में। अंग, अंग जो है भागलपुर और मुंगेर जिला भी जो आता है बिहार में वो अंग में आता था। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ था, चंपा। नेक्स्ट में देख लीजिए मगध, मगध जो है मगध का राजधानी गिरिवृक्ष अथवा राजगिर है, और इसमें जो पटना और गया ये दोनों जिला जो है मगध में आता था। वज्जी, वज्जी का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो इसका वैशाली पड़ता है, और साथ में मिथिला, जनकपुरी है ना, ये सब आ जाता है। और मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है वो वज्जी में आता था। चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ थी, तो चेदी की जो राजधानी थी वो आपको सोथीवती थी, क्या था, सोथीवती। ठीक है, और बुंदेलखंड जो जिला है ना ये अभी जो है चेदी में पहले आता था। मत्स्य, मत्स्य का जो राजधानी है विराटनगर है, और अभी जो जयपुर है वो पहले मत्स्य था, मत्स्य में आता था। नेक्स्ट में देख लीजिए असमक, असमक की राजधानी कहाँ है, तो पोटली है, और पोटली पोतन भी है। ठीक है ना, ये गोदावरी घाटी जो है आंध्र प्रदेश का जो पहले असमक में आता था, ये दक्षिण में दक्षिण में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में एक ही मात्र महाजनपद है उसी का नाम ये असमक है जो आंध्र प्रदेश में आता है। नेक्स्ट में देखिए अवंती, अवंती जो है इसका राजधानी उज्जैनी और महेशमती है, दो राजधानी था। पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र इसमें आता है। 15 नंबर में देख लीजिए गंधार, और गंधार की राजधानी तक्षशिला है जो आपको अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें पेशावर और रावलपिंडी, रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम जानते होंगे, ठीक है ना, तो ये पेशावर और रावलपिंडी जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज देख लीजिए, कंबोज का राजधानी हाटक है या राजपुर है, और इसमें जो है दक्षिण पश्चिम कश्मीर और राजौरी हाजरा आता है। ठीक है, तो ये जो है आपको टोटल याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए वैशाली, बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। महात्मा बुद्ध के समय सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन था, तो वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो पुराणों के अनुसार मगध पर राजवंश करने वाला पहला जो है बृहदर था, बृहदर वंश का था ये। इस वंश के पहले राजा हुए बृहदर्थ, ठीक है, और इसी का पुत्र था जरासंध। ये जरासंध का नाम जानते होंगे, ठीक है, जो राजगीर पहाड़ी के पास भीम और जरासंध में युद्ध हुआ था। अभी तक जो जाके देखिएगा ना वो आपको धंसा हुआ है, ठीक है, उस पहाड़ी। अभी पहले राजा बृहदर्थ और इसका पुत्र जरासंध हुए, जिसने गिरिवृक्ष को अपनी राजधानी बनाया। यानी राजगीर को अपनी राजधानी कौन बनाया था, तो ये बृहदर्थ का पुत्र जरासंध ने बनाया था। महाभारत के वन पर्व में
देख लीजिए, महाभारत के वन पर्व में राजगीर को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार था। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। और बिंबिसार जो है हर्जक वंश से संबंधित है। ये हर्जक वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ये। काशी के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो काशी के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम था ब्रह्मादत्त, याद रखिएगा। और ये काशी का राजधानी वाराणसी में पड़ता था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। कौन? ब्रह्मादत्त। अंत गोतवा कौशल के राजा, जिसका नाम था राजा कंस, ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिया था। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिल वस्तु के शाख, केशुपत के कलाम और जो है इसमें पावा, कुशीनगर, मल को भी मिला लिया था। ऐसे में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिएगा कि काशी के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ब्रह्मादत्त था। मगध का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार हर्जक वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे, ठीक है। बुद्ध काल में कौशल के दो भागों में विभाजित हो गया था। ये पूछा जाता है कि बुद्ध काल में कौशल कितने भागों में? दो भागों में। एक उत्तरी भाग जिसका राजधानी श्रावस्ती हो गई थी, और एक दूसरा दक्षिणी भाग और इसका राजधानी साकेत हो गया था। तो कौशल बुद्ध काल में दो भागों में विभक्त हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी की राजधानी साकेत थी। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, श्रावस्ती का जो उत्खनन के आधार पर पता चलता है कि जो प्राचीन श्रावस्ती थी, इसका जो नगर विन्यास था कैसा था? आंध्र चंद्रकार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। पूर्वी यूपी के देवरिया जिला में मल महाजनपद स्थित था। जो मल था, ठीक है, मलों की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा था। उसका दो राजधानी था, एक पावा था, ठीक है। अब ये दो भागों में विभक्त थे। एक का राजधानी पावा था और दूसरा का कहाँ था? कुशीनारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी उसकी समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपदी स्थित था। और चेदी का राजधानी कहाँ था? तो सोथियावती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए दो पॉइंट आपको है कि मल महाजनपद है, ये जो है यूपी का देवरिया जिला अभी पड़ता है, उसमें आता है, ठीक है। और मल का दो राजधानी था, पहला पावा और दूसरा कुशीनारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, और चेदी का राजधानी कहाँ था? तो सोथीवती थी। और ये सोथीवती को महाभारत में शक्तिमती कहा जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल था। और यही शिशुपाल जिसका वध कौन किए थे? भगवान कृष्ण ने किए थे, ठीक है। जब ये 100 गालियां दिया था, इनका वरदान था कि जब तक इसका शिशुपाल का वरदान था कि 100 गाली देने पर इसका मृत्यु कोई भी आदमी ले सकता है, ठीक है। जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय यह वरदान मिला था, ठीक है। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में वत्स महाजनपद स्थित है। जो वत्स आता है, इसका राजधानी कौशाम्बी है, और ये प्रयागराज का आसपास क्षेत्र इसका आता है, ठीक है। विष्णु के पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, बुद्ध काल में कौशाम्बी अभी जहाँ है, ठीक है ना, तो बुद्ध काल में यहाँ पे पौरव वंश के शासन था, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौशाम्बी में बुद्ध काल में पौरव वंश के शासक था, और यहाँ के शासक का नाम था उदयन, ठीक है। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ये याद रखिएगा। उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित कौन किया था? तो पिंडोला, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, और एक बात और याद रखिएगा कि उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा जो है उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन से। अगर आप कॉपी कलम के साथ बैठे हैं तो लिखते चलिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, इस कथा में महाकवि जो है भास ने अपने नाटक स्वप्नावसवदनप में वर्णित किया है। यहाँ से देखिए एक सवाल है कि ये जो स्वप्नवासवदतम ये नाटक है, किसका है? तो ये भास द्वारा लिखा गया है और इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए कुरु। कुरु महाजनपद जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में आता है, ठीक है। महाभारत काल में हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव था। बुद्ध के समय जो कुरु महाजनपद का जो राजा था कौन था? कौरव। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऐसे इसको ऐसे याद रखिए, कु से कुरु होता है, को से कौरव, ठीक है। तो कुरु महाजनपद बुद्ध काल में कौरव का शासन था यहाँ पे। पंचाल महाजनपद आधुनिक रूप से रेहुलखंडी के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला से मिलकर बना है, ठीक है। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र और दक्षिणी की कहाँ थी? पंचाल। याद रखिएगा कि ये भी दो भागों में विभक्त हो गया था, उत्तरी पंचाल के अहिक्षेत्र और दक्षिणी की पंचाल थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ था? ये मत्स्य महाजनपद जो है अभी जहाँ राजस्थान का जो जयपुर शहर है, ये मत्स्य में पहले आता था। इसका राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है, ठीक है। यहाँ इसका स्थापना किया था, विराट नाम का एक राजा था, वो इसका स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए ये सूरसेन, इसका राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज को सूरसेनेई तथा इसकी राजधानी को मथेरा कहते थे, ठीक है ना। अस्मक महाजनपद, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली थी, या पोतन बोला जाता है ना। चलिए ये गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था। ये अस्मक कहाँ है? तो गोदावरी पूछा जाता है, अस्मक गोदावरी नदी के तट पर कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों में केवल अस्मक ही ये दक्षिण भारत में स्थित है। याद रखिएगा कि महाजनपद में कौन सी महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो यही अस्मक है, जिसका राजधानी पोटली है, ठीक है। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था और ये दो भागों में विभक्त था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी महाजनपद की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी, ये भी याद रखिएगा। दक्षिणी अवंती की महिष्मती, उत्तरी की उज्जैनी, ये याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? प्रद्योत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के समय जो भी गौतम बुद्ध आएगा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। गौतम बुद्ध के समय जो आपको अवंती की राजा था कौन था? तो प्रोद्योत था, उसका नाम क्या था? प्रोद्योत। बिंबिसार के समय में मगध के समय प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण था। प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, ठीक है ना। तो बिंबिसार क्या किया था? बिंबिसार का जो राजवैद्य थे उनका नाम था जीवक, तो जीवक को उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार और ये प्रद्योत में मित्रता था, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जब महात्मा बुद्ध को भी तबीयत खराब हुआ था तो जीविक को ही भेजे थे बिंबिसार, ठीक है। बौद्ध पुरोहित महाकचायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। पहले प्रद्योत जो था वो बौद्ध में सम्मिलित नहीं था, लेकिन बौद्ध के पुरोहित का नाम है महाकचायन। याद रखिएगा महाकचायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया, BBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद ये गंधार और कंबोज था। ये गंधार जो पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिला अभी जो आता है वो पहले गंधार था और इसका राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला, है ना, तक्षशिला। चलिए रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। ये रामायण से पता चलता है, ठीक है। चलिए गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर का नाम था क्या था? पुष्कलावती। और कौटिल्य ने कंबोज को वर्तास अस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। याद रखिएगा कि प्राचीन समय में कंबोज किसके लिए विख्यात था? तो ये जो है श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, ठीक है। 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद जैसे कौशल, मगध, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। याद रखिएगा कि 16 में से 4 शक्तिशाली था। कौन कौन? कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ठीक है। 16 महाजनपद में से 8 वर्तमान यूपी में स्थित है। ये BBI, ये याद रखिएगा कि अभी यूपी में कितना? 8 महाजनपद है 16 में से, ठीक है। ये महाजनपद कौन कौन है? तो काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी।
ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज थे कपिलवस्तु के शाक, सुमसु विरा के भाग, ठीक है। ये सब जानकारी रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में देख लीजिए यहाँ पे ये है सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, निमिस्टिकोलॉजी, ये याद रखिएगा, निमिस्टिक्स, ठीक है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आहत सिक्के कहा जाता था या उसको बोलते थे पंचमार्क। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क कहा जाता था। और जो ये सब सिक्का बनता था चांदी का बना होता था, किसका, चांदी का। एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, पहले ठप्पा देकर के बनाया जाता था, इसीलिए इसको आहत सिक्का बोला जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए बुद्ध घोष की टीका है जिसका नाम है सुमंगल विलसिनी। इसमें क्या है कि वजी संघ के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, VBI आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए कि सुमंगल विलासिनी से वजी संघ के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। और ये कौन सी लिखा है, तो बुद्ध घोष की ये टीका है। इससे ज्ञात होता है कि वजी संघ में 8 न्यायालय थे, ठीक है, याद रखिएगा, वजी संघ में 8 न्यायालय थे, सुमंगल विलसिनी से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए मगध के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। और बिंबिसार इसका जो लगभग समय माना जाता है 544 से 492-93 देता है, याद रखिएगा, ठीक है, 492 या 93 था इसका। हर्जक वंश से संबंधित यह बिंबिसार। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया, श्रेणिक कहा गया है। और एक याद ये रखिएगा, ठीक है, कि प्रथम भारतीय राजा जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था वो ये बिंबिसार ही है, ठीक है। बिंबिसार ये 52 वर्ष तक शासन किए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना और सबसे पहले इसने प्रमुख राजवंशों के साथ विवाह स्थापित किया था। और विवाह स्थापित करने पर इनका राज जो है आगे बढ़ा था। देख लीजिए, बता देते हैं आपको, ठीक है। इसने लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किए थे, ठीक है। दूसरा विवाह किए थे कौशल नरेश प्रसेनजीत। चलिए, प्रसेनजीत के कौन थी, बहन थी, जिसका नाम था महाकोशला। क्या नाम था, महाकोशला के साथ शादी किए थे। और इसमें काशी को प्राप्त किया था। महाकोशला के साथ जब शादी हुआ था तो काशी गणराज को अपने में मिला लिए थे, ठीक है। और एक जो शादी किए थे मद्र नरेश जो मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा, ठीक है, क्षेमा के साथ में शादी ये किए थे, ठीक है। चलिए, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने, अंग के शासक कौन था, ब्रह्मदत्त था, और ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने बेनुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। याद रखिएगा कि बेनुवन, हम बताए हैं आपको जब बौद्ध धर्म बताए थे कि बेनुवन कौन बनाए थे, तो बिंबिसार, ठीक है, याद रखिएगा। और किस पिटक से ज्ञात होता है, तो विनय पिटक से ज्ञात होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, बिंबिसार को हत्या कौन किया था, तो बिंबिसार को हत्या जो है अजातशत्रु कर दिए थे। उनका पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुनिक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कुनिक है। बिंबिसार की मृत्यु जो है 492-93 ईसा पूर्व में हो जाता है, 492, और लुसेंट में 493 देता है, तो ये याद रखिएगा, 493 ईसा पूर्व याद रखिए, ठीक है। मृत्यु हो जाती है, उसका मृत्यु क्या, हत्या कर देता है अजातशत्रु, ठीक है ना। और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बैठता है। ये 493 से 461 ईसा पूर्व तक मगध के शासन ये जो है अजातशत्रु करते हैं, ठीक है। 52 वर्ष तक बिंबिसार और 32 वर्ष तक अजातशत्रु। 493 से 461 याद रखिएगा, 492 से 60 भी देता है, और 493 से 61 भी देता है, ये भी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, यह भी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी था, और इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, ठीक है ना। देखिए, ये जब शासन स्टार्ट किए थे अजातशत्रु, तो मगध और कौशल में
विद्रोह हो गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि संधि हो जाती है कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच, और प्रसेनजीत ने अपने पुत्री जिसका नाम था वाजीरा, और वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है संधि के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? अजातशत्रु किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु नहीं किया था, जबकि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन किया था। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और गंगा और सोन नदी के संगम पर था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिर से हटा करके पाटलिपुत्र बना दिया। बिंबिसार जो है राजधानी राजगिर बनाया था, और बिंबिसार के समय राजगिर था, बृहदर्थ के समय भी राजगिर था, लेकिन ये जो उदयन ने क्या किया, बिंबिसार भी राजगिर बनाया था। ठीक है, चलिए अब अजातशत्रु चेंज नहीं किया, उनके समय भी राजगिर था, लेकिन उदयन जो है राजगिर से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राजगिर से हटा करके पाटलिपुत्र कौन सी सम्राट किया था, तो ये उदयन किया था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, उदयन की भी मृत्यु हो जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग द्वारा की गई है। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा के बेसिया पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग जो था, पुराणों के अनुसार क्या था? पुराणों के अनुसार जो ये शिशुनाग था वो क्षत्रिय था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अवंती के विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, और इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंचा दिया था ये। ठीक है, विस्तार किया था ये। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, शिशुनाग ने गिरिवृक्ष के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यानी जो पहला उसका जो राजधानी था, उदयन जो है पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया था, और शिशुनाग ने क्या किया कि ये जो है गिरिवृक्ष तो राजधानी था ही, और दूसरा राजधानी बना लिया वो अपना कहाँ, तो वैशाली। ठीक है, उन्होंने दूसरा राजधानी बना लिया वैशाली। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर्जक वंश के अंतिम शासक कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपको इसमें दिया हुआ नहीं है। हर्जक वंश के जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? आपको नागदशक था। कौन था? नागदशक। ठीक है, नागदशक जो था ये योग नहीं था, इसको हटा करके जो है शुग वंश आ गया था, वहां पे शिशुनाग वंश आ गया था। चलिए, शिशुनाग अपना राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ बना लिया था? वो वैशाली बना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पे आते हैं। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, फिर शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम है कालाशोक। ये कालाशोक जानते हैं कि जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है, याद रखिएगा। ये कालाशोक ने अपने पुनः राजधानी क्या किया कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। ये जो राजधानी है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये राजधानी को कंफ्यूज नहीं करना है। शिशुनाग ने वैशाली राजधानी बना लिया पाटलिपुत्र से हटा करके। उदयन पाटलिपुत्र किया था, अब शिशुनाग क्या किया कि पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली बना लिया। अब जो है कालाशोक क्या करता है कि वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, इसके शासनकाल में यानी कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीतीय आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि दूसरा बौद्ध संगीति में ही बौद्ध संघ दो संप्रदाय में विभाजित हो गए थे। उसका नाम क्या? एक का नाम अष्टावीर और दूसरा का नाम महासंघिक, जो भी आई आपको है। ठीक है, पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, तो यह आपको हो जाएगा दूसरा बौद्ध संगीति में, अष्टावीर और महासंघिक में। बाणभट्ट के हरिश्चरित्र से ज्ञात होता है, यानी हर्षचरित्र का लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और इससे पता चलता है कि राजधानी के निकट घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। ये हर्षचरित्र में लिखा गया है। ठीक है, बाणभट्ट के अनुसार।
महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। यह महाबोधि वंश के अनुसार पता चलता है। ठीक है, चलिए इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कालाशोक को जो कालाशोक के उत्तराधिकारी का शासन हुआ 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो जाता है। अब शिशुनाग वंश के अंत करके नंद वंश का स्थापना होता है। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? महापद नंद को माना जाता है, और इनका नाम भिन्न अलग अलग भी है। ठीक है, पुराण में महापदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापदम कहा जाता है। जबकि महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। किसको? महापद नंद को, जो नंद वंश के संस्थापक है, उनकी बात हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी वंश आया मगध पर? हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद जो हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है, और अंतिम शासक जो है नागदशक को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग था, और शिशुनाग वंश के बाद अभी कौन आया? नंद वंश आया। ठीक है, चलिए नंद वंश के संस्थापक महापद नंद है। इनका नाम महापद या उग्रसेन भी है। पुराने के अनुसार महापद नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिनी के शूद्री पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होता है। इनका जन्म के बारे में है। ठीक है, कि पुराणों के अनुसार जो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे, जिनका नाम था महानंदिनी, और इन्हीं के शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम है ये महापद नंद है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी नाई पिता और बेसिया माता का पुत्र था। देखिए इनका जो जन्म है ना, वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताए हैं। पुराण के अनुसार कहा गया है कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे, उनके ये स्त्री जो शूद्र थी, उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ है। जबकि जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि ये इनका पिता नाई थे और माता बेसिया है। ठीक है, नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण इसे नवनंद कहा गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, नवनंद के नाम से कैसे जाना जाता है? तो महापद नंद को। ठीक है, चलिए महाबोधि वंश के अनुसार इनका नाम उग्रसेन है, पंडु गति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, बहुत इसका नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक जो राजाओं का शासनकाल है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से लिंक ज्वाइन करिएगा, आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस समय। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हर्यक वंश, इसका जो बिंबिसार है 544 से 492 ईसा पूर्व या 493, दोनों याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयन आया। ठीक है, और इसके उत्तराधिकारी लास्ट में आया। यानी कि हर्यक वंश जो है टोटल 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला है। 544 से 412 ईसा पूर्व तक अगर बात किया जाए तो घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4, लगभग 132 वर्ष तक, ठीक है ना, इसमें हर्यक वंश का शासनकाल रहा मगध वर्ष में, इसमें मगध में। ठीक है, चलिए, और बिंबिसार 52 वर्षों तक किया था, अजातशत्रु 32 वर्षों तक किया था, बाकी का पूछा नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको है। शिशुनाग वंश के देख लीजिए, 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश यहाँ आए। ठीक है, फिर नंद वंश आया जो 344 से 321 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको आरोही क्रम से याद रखिएगा, चूंकि एग्जाम में आरोही क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर कौन सी वंश? नंद वंश, और नंद वंश के आए मौर्य वंश फिर बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे महापदनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, महापदानंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका एक उपाधि था एकराट। एकराट की उपाधि कौन धारण किया था? तो महापदानंद। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। इसके बाद जो है देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो ये सिकंदर महान के समकालीन था, और उसके बाद मौर्य वंश स्थापित हो जाता है नंद वंश के बाद। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, पुराणों के अनुसार जो है बिंबिसार ने नंद तक राजाओं का शासनकाल है, शिशुनाग जो 40 वर्ष तक शासन किया, ये सब पुराण के अनुसार है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। चलिए देख लीजिए कितना बनाते हैं आप। ठीक है,
देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो है किसके बने होते थे, जो भारत का जो सबसे प्राचीन में बने होते थे सिक्के वो किसके बने होते थे, ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन है। तो ये चांदी का हो जाएगा, बताए थे किसका, चांदी का प्राचीनतम सिक्का को आहत बोलते थे, जो चांदी वगैरह के बने होता था, ठीक है। चलिए नंबर दूसरा हम देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको है कि निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग के चंपा थी। कौशल के कहाँ था, अयचित्र, वत्स के कौशाम्बी, मत्स्य के विराटनगर। अब आप इसमें बताइए कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें कौशल जो है, कौशल ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कौशल का श्रावस्ती है, कहाँ है, श्रावस्ती है, ठीक है। और अहिचित्र जो दिया है ये पंचाल का है, और पंचाल में उत्तरी पंचाल का जो राजधानी है ये अहिचित्र है, जबकि दक्षिणी पंचाल की बात किया जाए तो कामपीर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है देख लीजिए। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको मिलाना है, क्या करना है, इसको मिलाना है, ठीक है। चलिए ये देखिए हम आपको बताए थे, इसको मिलाइए। प्रधोत, महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रधोत कहाँ के राजा था, तो ये अवंती का राजा था, ठीक है, प्रधोत का अवंती हो जाएगा। उदयन, उदयन कहाँ का राजा था, तो उदयन वत्स का हो जाएगा। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था, तो प्रसेनजीत कौशल का राजा था, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। और अजातशत्रु मगध का राजा था, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। प्रधोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु मगध का, ठीक है, मिला लीजिएगा इसको। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कह रहा है कि चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, प्रधोत कहाँ के राजा था। अभी इसके ऊपर देखिए हुआ है प्रधोत अवंती का राजा था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अवंती का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, और अवंती की राजधानी कहाँ थी, राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 5 नंबर में आपको कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मतलब किसके अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कलिंग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 5, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। खारवेल के कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुप्पा अभिलेख से नंद राजा महापनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अनुसार नंद राजा जीनसेन की एक प्रतिमा उठा ली थी और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए कितना, 5 के बाद आइए नंबर 6 में। 6 में आपको क्या कर रहा है, 6 में कह रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। बताइए आप कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवंतिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले जो 16 महाजनपद है, 4 दिए हुए ABCD करके मिलाना है। इसमें आप ABCD करके मिलाना है, ये चित्र पार करके कौन कहाँ से है, ठीक है। भारत का नक्शा बनाते होंगे तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, है ना, भारत का नक्शा बनाते होंगे तो। चलिए देखिए ये जो है आपको, ये जो देख रहा है ये आपको मत्स्य में है, और आज जहाँ मत्स्य है वहाँ पे पहले क्या, अभी जहाँ पहले मत्स्य था वहाँ पे जयपुर था, ठीक है। ये राजस्थान का इलाका है तो राजस्थान में जयपुर हो जाएगा, ए के मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इसमें देखिए बी का, तो बी में आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, सबसे पहले ऐसे कैसे मारिएगा आप, ठीक है, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो आपको एरिया पारा हुआ है वो आप इंडियन जो आपको भारत का नक्शा पारने आता है तो समझ समझ के आप बनाइएगा। बी, जहाँ बी है वहाँ पे क्या था, तो जहाँ बी है वहाँ पे अवंती था, क्या था, अवंती था। और अवंती इसका राजधानी आपको भली बात ही पता है कि उज्जैनी था, 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी दक्षिणी का तो कंपिल था, ठीक है। और जहाँ पे आपको सी दिया हुआ है वहाँ पे आपको वत्स था, क्या था, वत्स, ठीक है, वहाँ पे क्या था आपको वत्स था। और वत्स का राजधानी कहाँ था, जहाँ अभी वत्स है वहाँ इलाहाबाद और बांदा का जो जिला आता है वो वत्स है, इसका राजधानी कौशाम्बी में आता है। उसके बाद अंग, अंग डी में पड़ता है, ये गया और पटना का जो है यहाँ पे है, ठीक है। इसका
गया और पटना का जो अभी वर्तमान में है वो पहले उसको मिला करके अंग बोला जाता था। इसका राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लेखित है तो कौन सी है। तो देखिए इसमें माध्यमिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यमिका हो जाएगा, माध्यमिका नगरी। ठीक है ना, ये आपको महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है। तो 8 इसमें देखिए एक विराट नगर भी हो जाएगा, विराट नगर ये भी आपको महाभारत में उल्लेखित था। ये दोनों जो है महाभारत में उल्लेखित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। देखिए महाभारत में पांडव लोग अज्ञातवास विराट, यही विराट नगर में जो है बिताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। 10 में करा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे। 9 के बाद आइए 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी को बनाया था। आप इसे नहीं बताइएगा तो किसे बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजधानी बताया था पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाया था, ऑक्शन के अनुसार इसे मानना पड़ेगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमजीत, कनिष्क। तो इसमें इसके अनुसार आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उदयन बनाया था सबसे पहले, लेकिन वो ऑप्शन में आपको है नहीं। 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब इसको पढ़िए और बनाइए कि पाटलिपुत्र के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी गलत बात है कि इसमें चंपा नदी कहाँ से आ गया, ये तो गलत हो गया जी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे ये सवाल तो है, देखिए गंगा नदी सोन नदी है, यानी कि ये सही हो जाएगा। सी की बात करते हैं पाटलिपुत्र, ये सब सी होगा ही नहीं। कौन होगा, तो गंगा और सोन के नदी के बीच पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो 13 इसमें आपको अगला में मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना, 13 है ना। 12 है ना जी, 12। चलिए आते हैं 12 में। किस में करा, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो पाटलिपुत्र कौन बसाया था, उदय ने बसाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 के बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कह रहा है किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र का राजधानी कौन बनाया था सबसे पहले। अब इसके अनुसार कौन हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसके अनुसार जो हो जाएगा आपको उदयन हो जाएगा। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 में आते हैं। 14 में क्या करा, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। जस्ट पढ़े हैं ना हम लोग। उदयन वासवदत्ता की जो ये कथा है ये उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, 14 के बाद आते हैं। देखिए उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक में स्वप्नावासवदत्तम में वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा आपको 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था मगध साम्राज्य का। 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में करा है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो उस समय कौन था नगर, मगध ही था। तो गंधार, कंबोज, और इसका आंसर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए इसका मगध हो जाएगा, मगध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र की बात यहाँ पे कर रहा है, किसमें कौन सा नहीं था। तो देखिए इसमें शाक, योगेद, लिच्छवी। ठीक है, इसमें शाक हो जाएगा, इसमें शाक, लिच्छवी और योग, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी जो है, इसमें सभी गणतंत्र में था। ये गलत दिया है, इसमें कौन सा नहीं है, इसमें सभी जो है क्या था, गणतंत्र में था। इसका आंसर गलत है थोड़ा। ठीक है, चलिए 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे देखिए बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों को आश्रितत्व का प्रमाण मिलते हैं, जैसे कपिल वस्तु की शाक, सुषमगिरी की भाग, अल्पक की बुल्ली,
ठीक है ना, केशुपति के कलाम, ये सब सारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी क्या है, मिथिला जो गणतंत्र पालन किया पाणिनि ने किया था, सभी के सभी इसमें हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो है लिच्छवी के द्वारा विश्व का जो वैशाली में स्थापित किया गया था गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, 19 में कह रहा है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे पहले यहाँ पे कहाँ लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था वैशाली में लागू हुआ था। ठीक है, और अभी जस्ट पढ़े यहाँ पे वैशाली द्वारा, है ना। 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 20 में आते हैं। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग में उपयुक्त जोड़ी है। ठीक है, कौन सा युग में जोड़ी है, अब इसको बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए चेटक, चेटक जो है लिच्छवी से संबंधित है, ये सही है। चूंकि चेटक जो था उस समय क्या था, चेटक में चेटक के जो राजा थे वो उनकी पुत्री चेलना थी और विवाह बिंबिसार का विवाह उनके पुत्री से हुआ था। ठीक है, इसमें चेटक से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, बाकी तो इसमें गलत दिया है। पार्श्वनाथ जनतंत्रिका क्या है पता नहीं है। स्कंद गुप्त गुप्त वंश से संबंधित है, ये मौर्य दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा। 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ किस में मिलता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों की कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, इसमें डॉग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कर रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये सूची किस में उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 के बाद 23 में आते हैं। 23 में करा निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की उल्लेख करता है। तो अंगुत्तर निकाय करता है। ठीक है, 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 कहाँ गया जी, इधर होगा 24। ठीक है, 24 में क्या कह रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है। तो ये जो है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में किन जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलता है। यहाँ पे पाणिनि के बात यहाँ पे आया है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी से कौन सी इसमें जो है आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मगध, अस्मक और इसमें कंबोज। ठीक है, ये जो है तीन इसमें हो जाएगा, मगध, अस्मक और कंबोज। ठीक है, ए बी सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है ये जनपद जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेख किया गया है। और उसमें था टोटल मगध हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा, गंधार, सूरसेन। ठीक है, ये सब था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन करता है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय हो जाएगा और भगवती सूत्र हो जाएगा, इसमें ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कोई होगा क्या, देख लीजिए बढ़िया से। इसमें अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र यानी 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 किस में है, तो देख लीजिए 2 और 4 इसमें ए में है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 26 नंबर में क्या कर रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो अही क्षेत्र थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में आइए, 27 नंबर में आपको क्या कर रहा है, 27 में कर रहा है कि 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो बताइए सूरसेन की राजधानी कहाँ था, मथुरा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 में देखिए, 28 में कह रहा है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, मगध की चंपा थी। 29 में आइए, 29 में क्या कर रहा है, 29 में कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसका थी, सुक्तिमती। तो इसमें चेदी का राजधानी कहाँ था, शक्तिमती, या उसी को क्या बोलते हैं, सुक्तिमती बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में कह रहा है गोदावरी नदी के तट पर कौन सी महाजनपद स्थित है। तो एक ही तो जनपद था दक्षिण भारत में, वो आपको कौन था बताइए आप। तो इसमें ये जो गोदावरी नदी के तट पर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता था,
इसमें आपको अस्मक हो जाएगा। इसकी राजधानी पोटनी या पोटल है, ठीक है। 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य महाजनपद जो था वो मत्स्य जो विराटनगर था, ठीक है। तो मत्स्य जहाँ आज राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान के जो जयपुर है ना वहाँ पे था, ठीक है। 31 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, और 32 में कह रहा है मगध की राजधानी, तो गिरिब्रिज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर में आपको कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर सी। 33 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो वही था मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा जी हिसाब से। 34 का इसमें ये ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, तो मगध साम्राज्य की गिरिब्रिज बना है, पाटलिपुत्री बना है, राजगिरी भी बना है, कौशाम्बी कभी बना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, ठीक है। 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। देखिए पूछा गया है ना, तो ये अंध्रचंद्रकार था। कैसा था, अंध्रचंद्रकार था, ठीक है। 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया, कौन होगा। 37 का, तो इसमें आपको अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है, और खुद उसी प्रकार मरा था जैसे वो मारा गया था, ठीक है। 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, तो हर्यक वंश है, ऑप्शन नंबर बी। और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक है, ये भी याद रखिएगा। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अजातशत्रु कौन था, 39 का अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए 40 नंबर में क्या कह रहा है, किसने मगध साम्राज्य में वजी गणराज को हराकर आत्मसात किया था। यानी कि मगध साम्राज्य में वजी गणराज को हरा दिया था और आत्मसात किया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था वो आपको ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, जो कह रहा है मगध में नंद वंश के संस्थापक महापद नंद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका नाम उग्रसेन भी है, क्षत्रिय को नाश करने वाला परशुराम के अवतार भी माना जाता है इसको, ठीक है। 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यही तो है, कौन, यही है अपरो, ये महापद्नंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि वाराणसी को निम्नलिखित में किसने अपनी दूसरा राजधानी बनाया था, बताइए। तो वाराणसी को राजधानी, दूसरा राजधानी कौन बनाया था, अजातशत्रु तो बनाया नहीं था, ये तो राजगिरी था। कालाशोक वैशाली बनाया था, महापद्नंद शिशुनाग तो वैशाली बनाया था, कालाशोक पटना बनाया, पाटलिपुत्र बनाया था, ठीक है, वैशाली के स्थान पर। और उदय ने पाटलिपुत्र बनाया था, शिशुनाग वैशाली बनाया था। इसमें इसका आंसर आपको महापद्नंद की राजधानी कहाँ पे बोल रहा है ये, वाराणसी। इसमें इसका आंसर कोई होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, तो इसमें नहीं, इसमें दिया हुआ है नहीं, इसका आंसर गलत है। काशी की राजधानी थी वहाँ ये वाराणसी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, इसका आंसर गलत है। चलिए 45 नंबर में देख लीजिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद कौन, मौर्य वंश आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 45 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण, तो कलिंग हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का, ठीक है। 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, ठीक है। 47 में कह रहा है आपको निम्नलिखित में मगध राजवंश के काल क्रमानुसार भरना है। तो सबसे पहले कौन सी वंश आया था, हर्यक वंश, 4 हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद कौन आया, शिशुनाग वंश, है ना। तो शिशुनाग वंश तो इसमें दिया हुआ है नहीं, सबसे पहली बात है कि इसमें शिशुनाग वंश नहीं दिया हुआ। तो शिशुनाग वंश के बाद कौन आया, नंद वंश आया, तो 4 के बाद 1 हो जाएगा।
फिर मौर्य वंश आया, तो फिर शुक वंश आएगा, तो 4 1 3 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 48 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो ये बिंबिसार के दरबार से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 48 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है निम्नलिखित ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कुटों को चूज करना है, तो पढ़िए इसको ध्यान से। कह रहा है विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल काल था, क्या ये सही है। दूसरा कह रहा वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, जो वैदिक धर्म है वो बहुत जटिल हो चुका था। देखिए ये सही है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, और जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल हुआ था, दोनों सही हो जाएगा ए और बी, ठीक है। तो इसमें जो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी, हाँ ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि काल्पी नगर किस नदी के तट पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी, ठीक है। 51 में आते हैं, 51 में कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 में मिला लीजिए, इसको क्या कह रहा है, ठीक है। तो कुरु है, देख लीजिए, तो कुरु की राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ, 4 हो जाएगा, ठीक है। पंचाल क्या ही चित्र हो जाएगा, कौशल के श्रावस्ती हो जाएगा, या साकेत भी देता है, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, राजधानी को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 नंबर ये है आपको, ठीक है। 52 नंबर में कूट ए से कूट 2 को सूचित करना है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, अस्मा का पोतन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 52 को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कंबोज का राजधानी कहाँ पड़ता है, हाटक दिया है इसमें। अस्मा का पोटली सही है, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, ये गलत है, कौशाम्बी नहीं होगा, बाकी सब सही है, सूरसेन का गलत है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। 53 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी में रखा गया है। अब इसे प्राचीन भारत के श्रेणी में रखा गया है, किसको एक रखा गया है, तो अब ऑप्शन पढ़िए, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों को संगठन थी, ठीक है। या फिर इसमें क्या है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी क्या थी, तो श्रेणी जो थी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, 54 नंबर हो गया, 55 भी इसमें है क्या, देख लीजिए 55 नंबर है, तो बस इसमें टोटल 54 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ टोटल जो क्वेश्चन आपको हो चुका है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपको ये इतिहास घटना चक्र से करवा रहे हैं, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लुसेंट भी कवर करवा देते हैं इसी में, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन इसमें नया नया है आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।